नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। सारी आंखें इस वक्त भारत सरकार की तरफ हैं क्योंकि लोग ये उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जो बेगुनाह सैलानियों पर आतंकी हमला हुआ उसका बदला ज़रूर लेगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि भारत आतंकवादियों का धरती के आखिरी छोर तक पीछा करेगा और इस बार ऐसी कार्रवाई करेगा कि आतंकवादी याद रखेंगे और उनकी नस्लें ये भूल जाएंगी कि ऐसा हमला कभी किया भी था या करना भी है, भूल जाएंगी। तो कुल मिलाकर बहुत सख्त और तीखे तेवर सरकार ने दिखाए हैं और सरकार ने ये कहा है कि इस आतंकवादी हमले में कुछ लोकल जो ऑपरेटिव्स हैं उनके अलावा इस हमले को अंजाम देने वाले ज़्यादातर आतंकवादी पाकिस्तानी हैं। हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इस बात से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान के अलग अलग फोरम पर उनके मंत्री, उनके नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि भारत सरकार जो है इस मामले में गलत इल्ज़ाम लगा रही है। अब सवाल ये है कि अगर भारत सरकार इल्ज़ाम लगा रही है तो भारत के पास उन आतंकवादियों के पाकिस्तानी होने के क्या सबूत हैं, वो भी तब जब वो आतंकवादी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। तो जाहिर है पकड़ा जाना, नहीं पकड़ा जाना, एनकाउंटर में उनको मार गिराया जाना, ये बाद की बातें हैं। लेकिन इस घटना के बाद जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इस मामले की तफ्तीश में लगी तो ऐसे कई तथ्य उभर कर सामने आए जिससे ये बात साबित होती है कि इस घटना में पाकिस्तान के आतंकवादियों का ही हाथ है। आज मैं आपको पॉइंट वाइज, वन बाय वन ये बताऊंगा कि वो कौन कौन से तथ्य हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिसके हवाले से भारत ये दावा कर रहा है कि इस हमले में पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 22 अप्रैल को जब ये हमला हुआ उसके बाद जो आतंकवादी संगठन है लश्कर तैयबा का, उसे मुखौटा संगठन कहते हैं। यानी लश्कर तैयबा का ही एक ब्रेन चाइल्ड है, वो लश्कर तैयबा का ही पैदा किया हुआ संगठन है जिसका नाम है TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। इसने इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट्स आए और इस आतंकवादी संगठन ने यह भी कहा कि जिस तरह से धारा 370 कश्मीर से हटाई गई और उसके बाद वहाँ डोमिसाइल बनाए गए तकरीबन 85,000 लोगों के जो गैर कश्मीरी हैं, उसके रिटेलिएशन में, उसके विरोध में ये हमला जो है उन्होंने किया है। तो TRF का इस हमले को मानना, उसे ओन करना, उसकी जिम्मेदारी लेना अपने आप में इस हमले का लिंक जो है वो पाकिस्तान से इस्टेब्लिश करता है, क्योंकि TRF जो है वो लश्कर तैयबा का ही विंग है, लश्कर तैयबा का ही एक दूसरा नाम है, आतंकी संगठन है। और लश्कर तैयबा के सारे जितने आका हैं, नुमाइंदे हैं और रहनुमा हैं, वो सारे लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। खासकर जो POK का एरिया है वहाँ बैठे हुए हैं। तो इसके अलावा जिस आदमी का नाम सबसे पहले उभर कर सामने आया वो है सैफुल्ला कसूरी। ये TRF का ही एक सीनियर कमांडर बताया जाता है और ये बताया गया है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की तफ्तीश में ये पाया गया है कि सैफुल्ला कसूरी की अगुवाई में ही इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे आतंकी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो ये सारी चीज़ें, ये पहला पॉइंट है, ये सारी चीज़ें लिंक करती हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी आतंकी भारत में आकर भारतीय लोगों को मार रहे हैं और हिंदुस्तान को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका बदला अब हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं। और बदले से भी ज़्यादा इन लोगों को सबक सिखाना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में फिर से ऐसी कोई वारदात करने की हिमाकत कोई न करे। अगर आप इंसान हैं, चाहे आप किसी भी मुल्क के हों, आप समझते होंगे कि किसी बेगुनाह इंसान की जान लेना और जब बच्चे, महिलाएं वहाँ पर मौजूद हों, उनके सामने उनके परिवार के मुखिया को पॉइंट ब्लैंक से उनका नाम और धर्म पूछकर शूट कर देना, ये कितनी, मतलब कैसी शैतानी कार्रवाई है जिसके बारे में हम जितनी भी निंदा करें, गुस्से का इजहार करें, वो कम है। ये पहला पॉइंट है TRF का कनेक्शन का, जो ये इस्टेब्लिश करता है कि पाकिस्तान के आतंकी हैं। दूसरा ये कि 3 आतंकवादियों की पहचान अब तक की तफ्तीश में साफ हो गई है, बल्कि 2 आतंकवादियों की और पहचान साफ हुई है जो भारत के ही कश्मीर इलाके के रहने वाले हैं और उनकी पहचान साफ होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो भी भारतीय एजेंसीज ने शुरू कर दी है। वैसे तो अब तक जो गोली चलाने वाले आतंकवादी हैं उनकी संख्या कुल 5 बताई गई है और पांचों के पांचों इस हमले को अंजाम देकर पहलगाम के घने जंगलों में गुम हो गए हैं, जिनके लिए कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन एरियल तरीके से प्लस लैंड में ही भी, ज़मीन में भी उनका पीछा करते हुए हमारी एजेंसीज कर रही है। ड्रोन के जरिए उनका सर्विलांस हो रहा है, ऊपर से देखा जा रहा है, हेलीकॉप्टर के जरिए उनको ऊपर से ढूंढने की कोशिश की जा रही है, वो तो एक अलहदा मसला है। 2 जो लोकल
टेररिस्ट हैं उनकी पहचान हो चुकी है, और इसके अलावा 3 जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं उनकी भी पहचान हो चुकी है। इन 2 जो टेररिस्ट हैं उनसे तो भारत अलग तरीके से निपटेगा ही। जो 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूं, उनकी पहचान के बारे में बताना चाहता हूं, जिससे भारतीय एजेंसीज ये दावा कर रही है कि इस हमले का लिंक पाकिस्तान से जुड़ता है। तो जो 3 नाम सामने आए हैं उसमें आसिफ फुजी एक है सुलेमान शाह और एक है अबू तलहा। इन तीनों के स्केचेस अब इंडियन एजेंसीज ने जारी कर दिए हैं। चश्मदीदों के हवाले से ये स्केचेस बनाए गए हैं। जिन लोगों ने इन आतंकियों को गोली चलाते हुए देखा है, उन लोगों ने जो आई विटनेस अकाउंट हमारे एक्सपर्ट्स को, भारतीय एजेंसीज के एक्सपर्ट्स को और स्केच आर्टिस्ट को बताए हैं, उसके हवाले से इनकी तस्वीरें जारी की गई हैं। ये तीनों के तीनों आतंकी टीआरएफ के हैं, और तीनों के तीनों आतंकियों की रिहाइश जो है वो भी पाक अधिकृत कश्मीर में ही है। ये भी एजेंसीज ने साफ कर दिया है। तो इनकी पहचान, इनका ओरिजिन, जहाँ के ये रहने वाले हैं, ये सारी बातें सामने आ चुकी हैं। ये एक पुख्ता प्रमाण है कि इस हमले में पाकिस्तानी हाथ है। और ये कोई पहला मौका या पहला मामला नहीं है कि अचानक जो है वो पाकिस्तान का नाम सामने आया है। पाकिस्तान सालों से इस तरह की हरकत करता रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है। दुनिया भर के जितने बड़े बड़े आतंकी हैं, अगर उनकी कोई पनाहगाह है, छुपने की कोई जगह है, तो वो पाकिस्तान ही है। पता नहीं कैसे पाकिस्तान के जो सियासी लोग हैं वो अपने आप को डिफेंड करते हैं, ये मुझे बड़ी हैरानी होती है। हर बार वो एक ही जुमला फेंकते हैं ये कहते हुए कि हम खुद भी आतंकवाद का दंश झेल रहे हैं। भाई क्यों झेल रहे हैं? आप पाल रहे हैं तो झेलेंगे ही। जब आप आस्तीन में सांप पालेंगे तो वो सांप तो आपको डसेगा ही। ये बात समझने की ज़रूरत है। तो 3 आतंकियों की पहचान, टीआरएफ के आतंकियों की पहचान, जिनका नाम मैंने आपको बताया, और उनकी जो लोकेशन है, जहाँ के वो रहने वाले हैं, जहाँ से वो उनका ओरिजिन है, वो इस्टेब्लिश होता है कि ये पाकिस्तान के ही हैं। तीसरा सबूत जो एजेंसीज ने दिया है वो ये है कि इनके इस हमले को अंजाम देने का जो तरीका है वो पाकिस्तानी आतंकियों के हमले को अंजाम देने के पुराने तरीके से बिल्कुल मेल खाता है। अब ये आतंकी ऐसा क्या करते हैं, पाकिस्तानी आतंकी जो मेल खाता है वो ये कि ये पहले चुपके से क्रॉस बॉर्डर जो है वो पार हो जाते हैं, स्निक इन करते हैं, यानी घुसपैठ कर लेते हैं भारत में। और घुसपैठ करके ये तुरंत हमले नहीं करते, अलग अलग तरीके के मोडस ऑपरेंडी होते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो घुसपैठ करने के बाद तुरंत ही फायरिंग शुरू कर देते हैं, अंधाधुंध, या फौज को या किसी को भी टारगेट करके। और कई ऐसे होते हैं जो आकर जो है वो लोगों में भले ना घुले मिले, लेकिन यहाँ एकस्टम्ड होने के लिए जंगली इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में वो छुपे रहते हैं। ये वो मोडस ऑपरेंडी है। इसी मोडस ऑपरेंडी के तहत ये तीनों जो है वो पाकिस्तान से आए, और आने के बाद कई महीनों से वो यहीं पर छुपे हुए थे जंगलों में। और जैसे कि मैंने बताया कि इनकी मोडस ऑपरेंडी पाकिस्तान के पुराने आतंकवादियों से मेल खाती है, उसका मतलब ये है कि इनको बाकायदा ट्रेनिंग मिली, और वो उस ट्रेनिंग की बदौलत ही जो है जंगली इलाकों में छुपे और छुप कर इंतज़ार करते रहे सही मौके का। ये बेसिकली जो जानकारी एजेंसीज़ के पास है, अब से कुछ दिनों के बाद, प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ ही जो है वो अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। और अमरनाथ यात्रा जो है वो पहलगाम से ही शुरू होती है, वहीं से लोगों का पैदल चलना जो है वो शुरू होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो अमरनाथ यात्रा का जो पहला बेस कैंप है, जहाँ से उसकी ओरिजिन है, वो पहलगाम है। इनका इरादा था कि वो वहाँ पर अमरनाथ यात्रा पर हमला करेंगे जब वहाँ से शुरुआत होगी, लेकिन अब चूंकि उसमें डिले है, काफ़ी वक्त है, और ये बहुत दिनों से वहाँ पर जमे हुए थे, तो उनको ये लगा कि क्यों ना जो सैलानी हैं, सॉफ्ट टारगेट हैं, जो रिटेलिएट नहीं कर सकते, जो बाहर के हैं, मतलब कश्मीर के लोकल नहीं है, बाहर के मतलब भारत के ही हैं, दूसरे राज्यों के हैं, तो उनको टारगेट किया जाए। इस इरादे से जिनको पहले मतलब बाद में इस आतंकी हमले को अंजाम देना था, उन्होंने उसको प्रीपोन करके बेगुनाह सैलानियों पर गोलियां बरसाने की शुरुआत कर दी। और ऐसे हमले जो है वो पाकिस्तानी आतंकी पहले भी करते रहे हैं। अब जो चौथा तरीका है, जो चौथा सबूत है, वो है इनके काम को अंजाम देने के लिए इनके द्वारा ली गई ट्रेनिंग। ऐसी किसी घटना को अंजाम देना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है। और ये जो आतंकवादी हैं, इन्होंने बहुत सख्त ट्रेनिंग भी की है। आप सोचिए ना, जहाँ 0 या उसके आसपास तापमान रहता हो, जहाँ जंगली इलाके में कोई भी बुनियादी सुविधा ना हो, पहाड़ों में, गुफाओं में, कंदराओं में जाकर छुपना, वहाँ रहना, और टेरेन फूड जिसे कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह के सहारे, चॉकलेट्स के सहारे ज़िंदा रहना, और ऐप देखकर अपने लिए रास्ता बनाना, पहाड़ी रास्तों में कई कई किलोमीटर एक एक दिन में चलते रहना, मूव करना, ये सब कोई मजाक नहीं है। इसके लिए बहुत टफ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो ऐसी टफ ट्रेनिंग
कोई राह चलता हुआ आदमी किसी को नहीं दे सकता है। ऐसी टफ ट्रेनिंग वही दे सकता है जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई गवर्नमेंट हो, कोई फौज हो, कोई एजेंसी हो, और इनकी ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान की फौज और आईएसआई के पुश्तोपनाही में होती है, तभी ये लोग इस तरह से ट्रेंड होकर आते हैं। AK-47 जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया, चाइनीज़ बुलेट जो है वो मिले हैं जिनमें स्टिल टिप है, यानी आमतौर पर बुलेट में हम देखते हैं कि लेड जो है वो सामने होता है, कार्टिजेस के सामने, जो इंसान के बॉडी में एम्बेड होता है, घुसता है या किसी भी टारगेट को हिट करता है, वहाँ पर ये स्टिल टिप बुलेट लेकर आए थे। और इसके अलावा जो इनके पास गियर्स जो इन्होंने पहने हुए थे, जिस तरह से इनके पास बॉडी वॉर्न कैमरा था और हेलमेट में कैमरे थे ऐसा बताया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें इनके बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होने की निशानी है। जिस तरह से हमले को अंजाम देकर ये फरार हुए हैं, वो भी इस बात को साबित करता है कि ये कोई नौसिखिए आतंकी नहीं है, बल्कि इनकी बहुत सख्त ट्रेनिंग हुई है। नौसिखिए इस मामले में ज़रूर हैं कि नए उम्र के लड़के हैं, जिनको ब्रेन वॉश करना आसान है, जिनको बरगला देना आसान है, और पाकिस्तान इस मामले में बहुत माहिर है, क्योंकि वहाँ की एजेंसीज़ जो है वो जॉइन हैंड्स करके आतंकी संगठनों के साथ आतंकियों को आगे बढ़ाती है, उनको ट्रेनिंग देती है। तो इस तरह के प्रोडक्ट जो है आतंकी संगठनों से पैदा होते हैं, जो इस घटना में शामिल पाए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो भारत के जिन 2 आतंकवादियों की पहचान हुई है, इन 2 आतंकवादियों की ट्रेनिंग भी जो है पाकिस्तान में ही हुई है। इनमें एक का नाम आदिल हुसैन थोकर है, जबकि उसको आदिल गुरी के नाम से भी जाना जाता है, एलियस अगर मैं कहूँ, और दूसरे का नाम है आसिफ शेख। इनके बारे में ये जानकारी सामने आई है कि ये अटारी वाघा बॉर्डर से साल 2018 में पाकिस्तान गए थे और वहाँ जाकर इन्होंने रिगरस ट्रेनिंग की। आईएसआई की अगुवाई में, आईएसआई की निगरानी में, पुश्तोपनाही में इन लोगों ने ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग जो है वो टेरर कैंप में, लश्कर तैयबा के टेरर कैंप में दी गई। इसके बाद ट्रेनिंग लेकर ये भारत आए, और भारत ये पिछले साल आ गए थे, यानी साल 2024 में, और यहाँ आकर बड़ी खामोशी से इंतज़ार कर रहे थे सही वक्त का जब वो इन हमलों को अंजाम दे। इनके जो बाकी एसोसिएट्स हैं जिन्होंने इनके साथ ही ट्रेनिंग ली होगी, क्योंकि बगैर कोऑर्डिनेशन के ये हो नहीं सकता, वो पाकिस्तानी आतंकी भी आए घुसपैठ के ज़रिए, और आने के बाद ये लोग पहलगाम के पास ही, जहाँ पर इनका कोई हाइड आउट होगा, वहाँ पर ये आपस में मिले, और मिलने के बाद इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो भारतीय आतंकी जो है, मतलब भारत के रहने वाले जो आतंकी जिनकी पहचान हो गई है, वो भी पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। पाकिस्तान में जो है वो तो खैर वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आ ही रहे हैं। जिस मोडस ऑपरेंडी से काम कर रहे हैं वो भी पाकिस्तान के आतंकियों की पुरानी मोडस ऑपरेंडी है। वहाँ के टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो है इस घटना को ओन कर रहे हैं। ये सारी बातें, ये सारे सबूत इशारा नहीं करते, बल्कि चीख चीख कर बताते हैं कि इस घटना में पाकिस्तान का ही हाथ है, पाकिस्तान चाहे जितना भी झूठला ले। अब कुछ और बातें आपको बताऊंगा जो आंखें खोलने वाली है। चलिए, ये तो भारत के लोग कह रहे हैं, या मान लीजिए भारत की एजेंसीज कह रही है, या एक भारत का पत्रकार बोल रहा है। खुद पाकिस्तान के लोग ये बात कह रहे हैं। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं आदिल राजा। ये आदिल राजा जो हैं, ये वहाँ मानवाधिकार के भी हिमायती हैं और बहुत एक्टिव और बोलने वाले लोगों में है। इन्होंने ये साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान के जो फौज के चीफ हैं आसिम मुनीर, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसने जो है ये हमला करवाया है। अब सवाल है कि इसको कैसे रिलेट किया जाए। तो आदिल राजा ने इस बात का भी खुलासा किया। आदिल राजा ने बाकायदा इस पर एक पोस्ट लिखा है और कहा है कि जब भी मैं ये पोस्ट लिखूंगा और लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारे पाकिस्तानी लोग ये कहेंगे कि मैं हिंदुस्तान के हाथों की कठपुतली हूँ या हिंदुस्तान के किराए का टट्टू हूँ, लेकिन हकीकत ये नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के फ़ौज के चीफ हैं, उसके इशारे पर ही पहलगाम के बेगुनाह लोगों की हत्या हुई है, पहलगाम में सैलानियों की। और चूंकि आसिम मुनीर के खिलाफ कई सारे मामले चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम हैं, तो उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आसिम मुनीर का ये सारा किया धरा है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में ही विदेशी मूल के जो पाकिस्तानी लोग हैं, जैसे हमारे लिए हम कहते हैं ना NRI, तो NRP कह सकते हैं आप उनको, नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी, उनकी एक मीटिंग में आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ बहुत जहर उगला था। और आदिल राजा ने उस मीटिंग को भी कनेक्ट किया और कहा है कि उसी समय से इनके दिमाग में वो प्लानिंग चल रही थी, बुनियाद पहले ही तैयार हो गई थी और आसिम मुनीर के इशारे पर ही इस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया। ये तो आदिल राजा तो हिंदुस्तानी नहीं है, पाकिस्तान में रहकर अगर वो बोल रहा है तो जाहिर है उस आदमी में कुछ जिगर भी है, जिगरा जिसे कहते हैं, हिम्मत करके उन्होंने ये बात कही है। तो हैट्स ऑफ टू दैट जर्नलिस्ट आदिल राजा जिन्होंने इस सच्चाई का खुलासा किया है। और वो कहते हैं ना कि ना कहते कहते भी दिल की बात जुबान पर आ ही गई। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ,
उन्होंने भी आज ये बात घुमा फिरा कर कही है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को शुरू से पालता रहा है। देखिए कितना बड़ा कंट्रडिक्शन है। एक तरफ तो बार बार ये कहते हैं कि हम आतंकवाद के सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी हैं, सबसे ज़्यादा हमारे लोग मरे, हमारे अपनों का खून बहा, और दूसरी तरफ ये आतंकवादियों को पालते भी हैं। ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है एक ब्रिटिश पत्रकार के सवाल पूछने पर, वो ये कि 30 साल से पाकिस्तान पश्चिमी देशों और ख़ासकर अमेरिका के इशारे पर, अमेरिका के कहने पर कठपुतली की तरह ये गंदा काम कर रहा है कि आतंकवादियों को अपने यहाँ पाल रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है। ये बात ख्वाजा आसिफ ने ऑन रिकॉर्ड कही है, एक ब्रिटिश पत्रकार से कही है। आप समझिए कि ये कितनी बड़ी बात है ऐसे नाजुक मौके पर, जब पहलगाम में हमला हुआ है और उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ता है। ख्वाजा आसिफ अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के रक्षा मंत्री का ये कहना, इससे ज़्यादा बड़ा प्रमाण और सबूत क्या चाहिए कि पाकिस्तान इन हरकतों में शुरू से मुब्तला है। कोई गैर होता या कोई, चलिए आदिल राजा जो पत्रकार है उनको तो आप एक बार के किनारे भी कर सकते हैं कि वो जो है उनके बोलने का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन रक्षा मंत्री बोल रहे हैं उसका तो वैल्यू है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इससे पहले जो वहाँ के एक और मंत्री हैं इशहाक डार, उनकी बोली अलबत्ता बिल्कुल उल्टी है। पहलगाम में जो हमला हुआ, जिन लोगों ने गोली चलाई, बेगुनाहों की जान ली, उनको वो स्वतंत्रता सेनानी कह रहे हैं। तो ऐसी साइकी है, ऐसे वहाँ के लोगों की जहनीत है, और उन लोगों की जहनीत है जो लोग पाकिस्तान जैसा देश चला रहे हैं। धन्य है, अद्भुत है। और ये वाकई जो है, जितनी इसकी मजम्मत की जाए, निंदा की जाए, वो कम है। इतने सारे सबूतों की फहरिस्त है, और ये तब है जब अभी आतंकी पकड़े नहीं गए। कल को जब ये न्यूट्रलाइज कर दिए जाएंगे या पकड़ लिए जाएंगे, तब भी और बेशुमार सबूत सामने आएंगे। आपको याद होगा इससे पहले जब जब घटनाएं हुई, 26/11 हुआ था, तब भी ये लोग कसाब को अपना मानने से मना कर रहे थे। और जब वहाँ पत्रकार पहुँच गए, कसाब के घर पहुँच गए, घर वालों से बात हो गई, तस्वीरें सामने आ गई, तब जाकर बड़ी बेशर्मी से उन्होंने ये माना कि हाँ कसाब हमारा है। तो पता नहीं वो भी पूरी तरह से नहीं माना, अभी भी उसको डिनाई ही करते हैं। लेकिन कितना भी डिनाई कर ले, सच्चाई तो छुपती नहीं है। इसी वजह से पूरी दुनिया में जो है इतनी किरकिरी हो रही है। तो खैर, ये सारे सबूतों के हवाले से मैंने बात कही, और चूंकि बेगुनाह लोगों पर हमला हुआ है, हिंदुस्तानियों पर हमला हुआ है, तो ऑब्वियसली मामला थोड़ा पर्सनली भी, इमोशनली भी हम लोगों को हिट करता है, जो कर रहा है। आप मेरी बातों से उस चीज़ को समझ पाते होंगे। तो खैर, आज की पेशकश में इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई जानकारी के साथ, किसी नई और इन्फॉर्मेशन के साथ। फिलहाल तो इस खबर पर हम सारे लोग बने हुए हैं, पल पल के अपडेट के साथ आपको क्राइम तक पर अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।